हेलो
नमस्कार, आदाब। आज फिर किया इसराइल ने फिलिस्तीन पर दर्दनाक हमला। आज 25 दिसंबर इसराइल ने खुफिया कमांडो के जरिए फिलिस्तीन के एक शहर गाजा के एक मदरसे में मिसाइल के जरिए किया हमला, जिसमें मदरसा बिल्कुल तहस नहस हो गया। सूत्रों के मुताबिक कुछ तालिब इल्म शहीद हो गए। हम आपको दिखाते हैं लाइव खबरें। हम चलते हैं गाजा। हमारा प्रतिनिधि है सरफराज भाई, क्या मेरी आवाज़ को आप सुन रहे हो? जी, सुनाई दे रही। सरफराज भाई बताइए, वहाँ का क्या हालात है? कितनी जाने गई? बमबारी किस वक्त हुई? फिलहाल तो मदरसा का बदतर हालत हो चुका है। अभी हम खड़े गाजा के मदरसा अशरफुल उलूम के शहर में, जहाँ आज सुबह 4 बजे बच्चे जब सुबह की नमाज के लिए वजू कर रहे थे, उस वक्त कुछ लड़ाकू विमान कुछ देर मदरसे के ऊपर चक्कर लगाने लगे। फिर उस विमान से बमबारी हुई, फिर मदरसा का वजूद ही मिटा दी। पुलिस के जानकारी के मुताबिक एक उस्ताद समेत 8 तालिब इल्म के चित्रे उड़ गए। बताया जा रहा है कि बमबारी इसराइल की तरफ से किया गया है। कैमरामैन अशरफुल हक के साथ मैं हूँ सरफराज। धन्यवाद। अब हम आपको कुछ देर में ले चलते हैं हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री के दफ्तर। हम उनसे सवाल करेंगे फिलिस्तीन और इसराइल के बारे में। हम अपने दर्शकों का फिर एक बार धन्यवाद करते हैं। फिलहाल हम हैं 2 बार के सीएम, मौजूदा वक्त के पीएम नरेंद्र मोदी के दफ्तर। हम की मुलाकात कराते हैं। तो आइए देश के सबसे बड़े नेता, मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल इंडिया भारत में। सर, आज फिर किया इसराइल ने फिलिस्तीन के एक मदरसे में बमबारी, जिसमें एक उस्ताद समेत 8 शहीद हो गए। मासूमों का जान लेना क्या है या आतंकवादी नहीं है? पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके भारत टीवी का, जिसने हमारे देश के जनता के रूबरू करवाया। जहाँ तक इसराइल और फलस्तीन का मसला है, मैं समझता हूँ ये लोग गलत नहीं कर रहा है। जग में बच्चा मारे या फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोगों को बुरा लगता है अगर फिलिस्तीनों को कुछ कह दिया जाए। दरअसल मसला फिलिस्तीनियों का नहीं, हिंदुस्तान में लोग राम जन्मभूमि को हमसे बचा नहीं पाए। मैं कहता हूँ तो मस्जिद अक्सा को भी वो लोग हमसे बचा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब हम आपको कुछ देर में ले चलते हमारे प्रतिनिधि सरफराज के पास, जो अभी हैदराबाद में है। हिंदुस्तान के वरिष्ठ नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर असादुद्दीन के ओवैसी दफ्तर में। हम उनसे जानते हैं फिलिस्तीन के बारे में। दर्शक, हम अभी मौजूद हैं हैदराबाद के वरिष्ठ नेता बैरिस्टर असादुद्दीन ओवैसी के दफ्तर में। सर, फलस्तीन में जो बार बार हमला हो रहा है, मासूम जाने जा रहा है, जान जाने वाले के बारे में हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फलस्तीन के लोग आतंकवाद हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे उस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलस्तीन हमारा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हाँ, जहाँ तक इंसानियत की बात आती है तो हर इंसान को मानना पड़ेगा
कि फ़लस्तीन में रहने वाला हर इंसान मजलूम है और इंसानियत के खातिर मजलूम का साथ देना चाहिए और उनके दुख में शामिल होना चाहिए और जुल्म करने वालों को कंडम करना चाहिए। और जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री की बात आती है तो वह हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में फिरका परस्ती का बीज बोना चाहते हैं, क्योंकि मरने वाले मासूम बच्चे, अस्पताल में मरीज औरतें, उन लोगों में वजीर आजम आतंकवादी देखते हैं। दरअसल जो लोग शहीद होते हैं वो मुसलमान हैं, इसीलिए वो आतंकवादी है। सर, ये भी खबर आ रहा कि फ़लस्तीन की तरफ से भी हमला हो रहा है। हाँ, ये बात सही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने देश को बचाने के लिए लड़ना क्या आतंकवादी है? तो फिर मैं कहता हूँ गांधी जी भी आतंकवादी थे। अगर अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ना दहशतगर्दी है तो फिर हमारे अकाबिरीन भी दहशतगर्द थे। अगर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में उतरना टेररिज्म है तो फिर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ने वाले सब वीर जवान टेररिस्ट थे। मैं हिंदुस्तान के जनता और मीडिया भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि ये सब सवाल ना करके हिंदुस्तान पर होने वाली आवाम पर अत्याचार पर बात करें, महंगाई पर बात करें, प्यार और मोहब्बत पर बात करें, हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बात करें। यही मेरी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान में प्यार और मोहब्बत की बात होनी चाहिए, एकताई की बात होनी चाहिए और मजलूमों का साथ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इसी के साथ आज के लिए समाचार खत्म होता है। आप देख रहे थे भारत टीवी। मैं हूँ अलाउद्दीन, मेरा सहयोगी है सरफराज व अशरफुल हक। फिलिस्तीन के उन्वान पर मुकालमा खत्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम।